जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट हमने एक दो दफ़ा यहाँ से कुछ चीज़ें ली भी हैं। इस तरह के बहुत सारे पैचेस हैं वहाँ पे। बहुत सारे टर्न्स पे वो जो हैं इस तरह के शॉल्स और दुपट्टे वगैरह लेकर बैठे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। एनीवेज़ हम लोग मरी की तरफ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं मेहरान लॉजेस, जो कि बिल्कुल घड़ियाल कैंप के बिल्कुल साथ है। मेरा पिछला व्लॉग अगर मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा, तो आप यू कैन रिलेट टू इट। ये बहुत अच्छी जगह है। इट्स सॉर्ट ऑफ रिजॉर्ट, जो कि इन्होंने एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई है और उसमें कमरे हैं। एंड इट इज़ अ प्लेस फॉर यू टू रिट्रीट एंड एन्जॉय योर वेकेशंस। आप चाहें तो 1 या 2 दिन जाके रुक सकते हैं वहाँ पे। हम भी रुके थे और मैं आपको अब दिखाऊंगी कि ये कैसी जगह है और हमने यहाँ पर क्या क्या किया। तो अब हम एंटर हो चुके हैं, जो हमें स्वीट मिला था। तो एंटर होते ही इसमें इट्स अ ह्यूज प्लेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डाइनिंग सेटअप है, उसके अलावा लाउंज है विद अ वेरी बिग टीवी। और इसके अलावा एक जो स्वीट है उसमें एक ये कमरा है जो कि फुली फर्निश्ड है ऑब्वियसली। और बड़ा अच्छा इसका व्यू भी है। अभी कर्टन्स ड्रॉ हुए हुए हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे कि इसके बाहर क्या व्यू है। अटैच्ड बाथरूम है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें कि हीटिंग सिस्टम है और बाथरूम्स में गर्म पानी है। और इसके अलावा यहाँ पर इनका मेस भी है जो फंक्शनिंग है। ऑब्वियसली आपको खाना तो खाना है और मेस में बहुत अच्छा खाना ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दे गिव यू अ मेन्यू। अच्छा, ये एक कमरा था जो, और उसके बराबर वाला जो ये दूसरा था, दिस वाज अ बिगर स्वीट बिकॉज़ इसमें 2 कमरे थे। तो ये उसका लाउंज था। और इसके साथ यहाँ पर आप देख लें, सब वही चीज़ें हैं। दे हैव द सेम थिंग्स। कोई भी चीज़ कमी बेशी नहीं होती है, और अगर कुछ हो भी तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क।
बहुत हेल्पफुल होते हैं वो लोग और आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं फ़ौरन। ये एक यहाँ पे ये कमरा था, इसका भी बड़ा अच्छा व्यू था। अभी आपको बाहर से भी दिखाएंगे। और इसके सामने बिल्कुल जो है एक दूसरा कमरा था, वो भी बिल्कुल इसी तरह था। वो थोड़ा छोटा था साइज़ में, लेकिन इट वाज़ द सेम। और इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन प्लेस, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टे करने से पहले यू डोंट हैव टू थिंक टॉइस कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ इट वाज़ वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, ये कमरे से बाहर एक छोटी सी बालकनी कमरे में जो उन्होंने दी हुई थी, उससे बाहर अगर आप जाएँ तो ये सामने व्यू है इसका, ठीक है। अच्छा, नॉट टू फॉरगेट कि देखिए अभी तो इसमें धूप नज़र आ रही है, लेकिन मौसम आपको पता है अमेरिका के टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, डाउन टेम्परेचर उसका कम ही होता है। तो मतलब कि एक जो मौसम की जो एक वाइब होती है ना, वो बहुत अच्छी सी होती है, जो कि इस जगह को और भी अच्छी बना देती है। अच्छा, मैंने मेन्यू वैसे चेक कर लिया था और वी हैड प्लेस्ड ऑर्डर फॉर लंच, क्योंकि हम जिस टाइम तक पहुँचे थे तो अब लंच का टाइम हो चुका था। और उनके मेन्यू में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी जो हमें समझ में आई, हमने मंगवा ली। और जब तक हम लंच का वेट कर रहे थे तो हमने आके कहा कि ये बाहर एक उनका ये जो का लाउंज था, उससे बाहर ये पेटियो है और उसमें आप जाकर थोड़ा सा चाहें तो वॉक कर लें, थोड़ी धूप सेक लें। और ये मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, इतनी थक गई थी ना गाड़ी में बैठे बैठे। तो मैंने कहा जब तक खाना आता है तब तक हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं और खाने का वेट भी कर लेते हैं। तो जी फाइनली हमारा खाना आ चुका है और खाना बहुत ज़बरदस्त था। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ, मैं उसकी टेस्ट की बात कर रही हूँ कि टेस्ट वाइज भी खाना वाज वेरी डिलिशियस और प्रॉपर उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड की थी। हमने दाल मंगवाई थी, साथ में एक चिकन की हांडी थी आई गेस, और एक चिकन का सालन भी था, सैलड था, साथ में रोटियां थी। तो फुल फ्लेज्ड मील था आपका। और हम ज़्यादा लोग थे क्योंकि, तो हमने इस क्वांटिटी से मंगवाया था। आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत इन्जॉय किया हमने। और खाने के फ़ौरन बाद हमें यहाँ पे चाय और कॉफ़ी का भी इंतज़ाम था और चाय की तलब भी हो रही थी, तो हमने फ़ौरन फिर चाय भी मंगवा ली। और चाय की आप सिर्फ रंग और शक्ल देखकर बता सकते हैं कि वो किस कदर अच्छी बनी हुई थी, कड़क चाय थी। और आई मीन आई फ़ील लाइक हैविंग इट राइट नाउ। अभी मैं ये देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त था, हमने बहुत इन्जॉय किया था। और ये एक हाथ से वीडियो बनाते हुए यही होता है। ये रात का सीन है वैसे। हमारे एक अदद बच्चे ने जो है एक किसी ने सूप मंगवाया था और एक लस्सी का जग था, और ये एक स्नैक्स थे, थोड़े सैंडविचेस थे चिकन के और फ्राइज़ थे। दिन का खाना क्योंकि इस कदर हैवी हो गया था, तो आधी पार्टी जो थी वो ऑलरेडी दे हैड गॉन टू स्लीप, तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था। जो जाग रहे थे उन्होंने ये थोड़ा सा एंजॉय किया था। अगले दिन सुबह फिर ये व्यू था मेरे जो हमारा जो रूम था उससे बाहर, जो बैल्कनी थी उससे बाहर जाकर ये सब देखने को मिल रहा था। इट वॉज़ वेरी रिफ़्रेशिंग। एक तो ग्रीन, ऊपर से सारे परिंदे, चहचहाट, सब कुछ बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है, आप गेस करें, सुकून। आई मीन ऑनेस्टली शहर के बेहंगम शोर शराबे से जब आप इस तरह की किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ऑनेस्टली हम एक तो शायद सिग्नल भी थोड़े बहुत इशू करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर तो नहीं था। लेकिन वैसे आम जगहों पर, पहाड़ों पर आप जाएं तो आपके सिग्नल प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को बिल्कुल मीडिया से कट ऑफ करके सुकून करें तो आई थिंक इससे बेहतर अपने आप को ट्रीट देने का कोई और तरीका नहीं होगा। यहाँ पर हमारा अगले दिन का नाश्ता आ चुका है। हमारे पास लस्सी है, चाय है, आलू की सब्ज़ी है, बहुत ही मज़े की
फ्रेंच टोस्ट हैं और अंडे का खागीना है। हमारा ये पेटर्न मेन्यू होता है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें ये ज़रूर चाहिए होता है। और ये हमारे पास पिछले दिन का जो लेफ़्ट ओवर सालन था वो हमने रखवा दिया था, तो वो भी हमें गर्म करके उन्होंने ला कर दिया था। इट इज़ वेरी नाइस ऑफ देम। और बड़ा ही फुल फ्लेजेड मील हमारा जो था ना, स्टार्ट ऑफ द डे बहुत अच्छा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत अच्छी तरह से ये नाश्ता किया, एंजॉय किया। फिर मैं चाय लेके बाहर की तरफ आई थी यहाँ पे बैठने के लिए, चाय पीने के लिए, तो मैंने सोचा कि ज़रा सा दिखाऊं आपको कि क्या सीन है। चाय को देखें आप और आगे सीन को देखें और इन्जॉय करें। चाय हम पी चुके हैं। आए आपको अपने कमरे के बाहर का दिखाती हूँ कि जो हमारा एंट्रेंस था वो कैसा था। हमारे स्वीट के बाहर ये एक इन्होंने ऐसा बनाया हुआ था मिरर लगा के, एंड देन दे हैड सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह के हर फ्लोर पे। हम जिस फ्लोर पे थे, हमारे फ्लोर पे हमारे 2 स्वीट थे, उसके बाहर ये सिटिंग अरेंजमेंट था, सोफ़े लगे हुए थे, अगर आप चाहें तो बाहर निकल के बैठ जाएं। और उसी तरह से जो है ना, ये बाहर की तरफ जाने के स्टेयर्स हैं, जो कि एक तो रास्ता वहाँ से है जो कमरे के बाहर से पेटियों पे उतरता है, और एक ये है जहाँ से आप नीचे की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं आई वाज जस्ट गोइंग टू हैव अ लुक। आई थिंक मैं कोई पिक्चर वगैरह खींचने के लिए जाना चाह रही थी। अदरवाइज़ यहाँ पर वैसे ये झूला भी लगा हुआ था, और ये यहाँ पे ये भी है इफ़ यू वांट टू सिट। और इसमें जो सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था ना, वो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में था। अब तक तो खैर बन चुका होगा, लेकिन ये आप देख लें, मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाह रही हूँ। हमारा जो फ्लोर है ना, वो फर्स्ट फ्लोर था, और उसके नीचे जो ग्राउंड था वो बन रहा था, और हमारे ऊपर जो हैं वो 2 फ्लोर्स और थे, और हर फ्लोर पे इसी तरह से 2 आई थिंक स्वीट्स हैं या 3 हैं, आई एम नॉट श्योर। हमारे वाले पे तो 2 ही थे। तो बताने का मकसद ये है कि मतलब कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मतलब ग्राउंड पे रहना है या आप फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहते हैं, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम्स। ठीक है। अच्छा, वैसे काफ़ी सारे मतलब ये इतना छोटा सा नहीं है कि यहाँ पे लिमिटेड कमरे हों। ये देखें सामने भी है, और ये एक बिल्डिंग जिसमें हम थे, और उसके साथ मतलब एक राउंड सा बना हुआ है ये। सो अच्छा अरेंजमेंट है इनका। और अब आई एम नॉट श्योर, किसी ने मुझसे लास्ट जो मेरा ब्लॉग था मेहरान लॉजेस का, उसमें उन्होंने मुझसे पर नाइट के रेंट पूछे थे। तो देखिए ऑनेस्टली आई डिड नॉट पे। मेरे साथ जो मेरी फैमिली में जो मेरे अंकल थे, उन लोगों ने सारा अरेंज किया था, तो उनको सही पता होगा। लेकिन अब क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी हो गई है, अब तो रेट्स हर चीज़ के बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी बढ़ रहे होंगे। तो बेस्ट इसका तरीका ये है कि आप इसको ऑनलाइन मेहरान लॉजेस अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उनका कांटेक्ट मिल जाएगा। यू कैन डायरेक्टली कॉल देम एंड आस्क फॉर द रेंट रेट। और इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स एंड ऑल, ये सब कुछ वो आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। सामने जो आपको इतनी सारी सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, तो ये बेसिकली जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं दैट्स लैंडिंग, जहाँ पर आपकी पार्किंग है, और आपको सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना है। तो जब आप सीढ़ियाँ मतलब जिस लैंडिंग फ्लोर पे हैं तो दैट इज़ थर्ड फ्लोर,
फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट। तो मतलब कि काफ़ी आर्टिस्टिक सी एक चीज़ है ये कि आपको आप बेसिकली योर मतलब बिलो द लैंडिंग लेवल, ठीक है। और अच्छा है, आपसे नीचे भी फिर वो है, सामने जो व्यू है आपको वो नज़र आता है। और इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस, काफ़ी इन्जॉयबल था ये। आज हम यहाँ से आज निकल रहे थे डे ट्रिपिंग के लिए टूवर्ड्स मरी मॉल रोड वगैरह। तो ये मैंने ये यहाँ पे ये सारा कैप्चर किया था। और इंशाल्लाह फिर आपको इस व्लॉग के बाद अब दूसरा जो व्लॉग मैं डालूँगी दैट इज़ अबाउट मॉल रोड मरी, वो उसमें ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता। अच्छा, एक चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। देखिए, मैं कैजुअल व्लॉगिंग करती हूँ, मेरा कोई ये प्रोफेशनल वो नहीं है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जो जो करती हूँ, जो जो भी हम खाते हैं, जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं उसका ब्लॉग बनाकर अपलोड कर देती हूँ। तो बहुत सारी डिटेल्स उसमें जो है ना, वो हो सकता है कि सिर्फ़ अंदाज़े हों, हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हों। तो आपको सिर्फ़ मैं आपसे शेयर करती हूँ सो दैट यू कैन एन्जॉय जो भी मैं कर रही हूँ या जो भी मैं मतलब देख रही हूँ या जहाँ भी जा रही हूँ। अगर आप उस चीज़ को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं या यू वांट टू विज़िट द प्लेस, आजकल हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। तो आई एम श्योर कि आपको वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट आपको मिल जाएगी। जस्ट ट्राई कैचिंग दैम ऑनलाइन, ठीक है।